हंसी रोक के दिखाओ। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा था। कंजूस वकील, बेटा मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम वकील बनो। बेटा, वो क्यों पापा? वकील, ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ सके। शादीशुदा ज़िंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। औरत जितना चाहे रूह अफ़ज़ा लस्सी और नींबू का पानी पी ले, उसके कलेजे को ठंडक लॉन का नया सूट लेकर ही पड़ती है। बीवी ने बड़े प्यार से शोहर के पास आकर कहा, देखें जी, मुन्ना और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा भी होना चाहिए। शोहर, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए बच्चे 2 ही काफ़ी हैं। बेगम, वो तो ठीक है, मगर मैं परेशान हूँ। शोहर बोला, कैसी परेशानी बेगम? बेगम बोली, परेशानी ये है कि अल्लाह न करे अगर बबलू को कुछ हो गया तो हमारा कौन सहारा होगा। ये सुनकर शोहर भी परेशान हो गया। बीवी ने पूछा, आप क्यों परेशान हो गए? शोहर, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि शोहर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान ज़ोर से सर पर पड़ा था। नतीजा, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। वो जो महबूब की यादों में जागते हैं रातों को, वो ही बता सकते हैं कि लाइट कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार बोला, क्या है? दूसरा सरदार, फ़लाँ फ़लाँ। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड तो 34001 है। थोड़े दिनों पहले एक रिसर्च नज़र से गुजरी कि मर्द के दिमाग का मेमोरी कार्ड तकरीबन 25 लाख जीबी होता है। एकदम सोचकर हंसी आ गई कि अफसोस, इतने बड़े सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए औरत की एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है। शेख के मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख, कल ही बेगैरत नूं नवी जुत्ती लैके दित्ती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। निकाह से कुछ देर पहले स्टेज पर खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज़ से कहा कि अगर किसी को निकाह पर एतराज़ है तो अभी बता दें। आखिरी कतार में से एक खूबसूरत नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए स्टेज के नज़दीक आ गई। उसको देखते ही दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दुल्हे का बाप बंदूक लेने भागा। दुल्हन की माँ स्टेज पर ही बेहोश हो गई। सालिया दूल्हे को कोसने लगी। साले आस्तीनें चढ़ाने लगे। काजी ने लड़की से पूछा, आपका क्या मसला है? लड़की बोली, पीछे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए आगे आ गई हूँ। नतीजा, जज्बाती कौम। शौहर, अगर मेरे हाथ हुकूमत हो तो मुल्क की तकदीर बदल दूँ। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहनकर घूम रहे हो। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। सरदार लड़की से, हमारे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से, चप्पल उतारूं क्या? सरदार, पगली ऐसे ही आ जाओ, दिल है, मस्जिद थोड़ी है। पान वाले की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आज के दौर में वो वाहिद शख्स बाकी है जो पहले पूछता है, चूना लगा दूं साहिब। कल सब्ज़ी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया। फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए। किसी घर में चोर घुस आया, जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई।
उसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शौहर काफ़ी देर इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस औरत के वजन तले उखड़ी जा रही थी, चीख कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला लाओ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारी बीवी का पारा भी चढ़ता उतरता रहता है? दोस्त ने आह भरकर कहा, नहीं, वो चढ़ता उतरता नहीं, हमेशा 110 पर रहता है। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। वो गैस के दफ्तर जाकर अफसर से बोली, तुसी मैनू ये दसो, दोजक नू पैप मेरे मीटर तो जांदा है? टीचर सरदार से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार, ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर हैरानगी से, क्या मतलब? सरदार, इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फ़र्क है। बीवी ने प्यार से शौहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज़ आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शौहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। एक सेल्समैन ग्राहक को आग बुझाने का आला खरीदने पर आमादा कर रहा था। उसने कहा, ये आला 50 बरस आपकी खिदमत करेगा। ग्राहक ने जवाब दिया, इतनी उम्र किसने यहाँ रहना है? सेल्समैन उसकी बात समझे बगैर जल्दी से बोला, तो क्या हुआ, आप जहाँ भी जाएं इसे साथ लेकर जाएं, ये वहाँ भी आपके काम आएगा। ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? शादी क्या होती है, ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। एक मुर्गी खाने के मालिक को साफ़ सुथरे और दयानतदार मुलाजिम की ज़रूरत थी। एक उम्मीदवार आया और मालिक ने उससे पूछा, इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम अंडे चोरी नहीं करोगे? उसने जवाब दिया, जनाब, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मैंने हमाम पर 3 साल नौकरी की और एक मर्तबा भी नहीं नहाया। शौहर और बीवी में लड़ाई हुई। बीवी गुस्से में भरी हुई ऊपर गई और थोड़ी देर बाद एक सूटकेस लेकर नीचे उतरी। ये देखकर शौहर ने इत्मीनान की सांस ली और बड़ी अदा से मुस्कुराया। ये देखकर बीवी ने रिश्क भरे लहजे में कहा, मुस्कुरा लो, आज जी भर के मुस्कुरा लो, कल से तुम्हारी ये मुस्कान अपने आप से गायब हो जाएगी। मैं मेके नहीं जा रही हूँ, ये खाली सूटकेस भिजवा रही हूँ ताकि अम्मी अपना सामान लेकर यहाँ आ जाएं।